एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ जान लेते हैं उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज़ इंडिया इज़ गोइंग टू बीट जापान एंड बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ इकोनॉमी और इनके चैनल का नेम है SGS ब्रांड। सो आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन होने जा रहा है। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आबिद अली भाई, जिनसे हम ये बात करेंगे कि IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। जापान को काट के दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि आबिद अली भाई इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मुझे आपकी खबर का मजा नहीं आया। अच्छा? कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। हाँ। और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। अच्छा? आज की ताजा खबर, ओह। ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है 2025 में। लेकिन हमने ये चीज चेक की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया, लेकिन उन्होंने जहाँ पे की है वो एक बड़ी स्पेशल जगह, बॉर्डर पे जाके अपने जवानों के साथ उन्होंने। चोई साहब, मैं ये अब पहली बार नहीं हुआ, मैं बड़ी देर से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखें, वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहें तो अपने घर में वजीर आजम हाउस जो है वो तो दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिल्ली के बीच में बड़े प्रोटोकॉल से लेट के मजे से पूरा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने वो एंजॉय नहीं किया। उन्होंने अपने सोल्जर के बीच में जाके वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सोल्जर वो हैं कि वो हिंदुस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर हो, चाहे हमारी ईद हो, चाहे उनकी दिवाली हो, अपनी कंट्री के लिए देखे बॉर्डरों पे खड़े होकर अपने लोगों को चैन की नींद सुलाते हैं, अपने लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, ईद सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इकदाम बहुत ही पसंद आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चोर साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ। सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत।
गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। ठीक है। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद बिल्कुल, होगी ये मैं वाली। जानता हूँ, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाता है। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, हाँ। अपनी लाइफ के अंदर जो उनका एक एम होता है कि हमने अच्छा। यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। ना, उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, हाँ। वो एज ए ह्यूमन बीइंग हाँ। इन द वर्ल्ड, ठीक ठीक है है ना, वो उसको जजमेंट करता है। ठीक है। उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको। ठीक है। उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो। ठीक है, उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बहुत बड़ी बात है कि भाई जापान को बीट करके 4th वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, और 2025 में ही ये होने जा रहा है, और कोई ये दूर नहीं है, कुछ महीनों की बात है। जबकि ये रिपोर्ट भी हमें एनुअली जैसे बाकी रिपोर्ट्स मिलती हैं, ये रिपोर्ट भी हमें मिल जाएगी कि जापान को भी बीट कर दिया। वाकई यार, जापान की अगर एसेसरीज़ की बात करें, जापान की अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वाकई एक नाम होता था जापान का कि भाई अभी भी है स्टिल कि ये जापान मेड इन जापान है या मेड इन वो है। तो वाकई उसको बीट करना, और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में वाकई ये तो मैं खुद भी इसके ऊपर रिएक्शन भी कर चुकी हूँ कि जापान को बीट कर चुका हुआ इंडिया एक टाइप का कार्स में, और अब इकोनॉमी में भी बीट कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पर इंडिया में इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी तो उसकी इकोनॉमी कैसे बेटर नहीं होगी। ये इसी तरह से पॉसिबल है कि जो एक स्लोगन मोदी जी का था, मेक इन इंडिया का जो स्लोगन था, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हुए हैं और हो रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं हर जगह पर, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने अपना जो फैक्ट्री है वहाँ पर इंडिया में नहीं लगाई। मतलब उनकी एक वो होता है ना, एक बिजनेसमैन जो होता है उसकी नज़रें जो है ना वो बड़ी तेज़ होती हैं। वो देख रहा होता है कि यार फलां शहर जो है ना, वो वहाँ पर मेरा बिजनेस किस तरीके से सेटअप हो पाएगा या किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा, तो वो उसी शहर का रुख करता है। इसी तरह से मुल्कों का भी यही हिसाब है, जिन्होंने मुल्क वाइज बिजनेस का सेटअप करना था, जिनका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वो देखते हैं कि भाई कौन से मुल्क में उसको कितना फ़ायदा होगा। इस मुल्क में अब बाकी मुल्कों का ये है कि वहाँ पर उनको जो है ना वो इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स चलता है। जबकि इंडिया में जो है वो ऑब्वियसली उनको एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए वो वहाँ पर लगाते हैं कि वहाँ पर की आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर की मार्केट इतनी बड़ी है, वहाँ पर अगर हम कुछ भी अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ को देखते हुए वो जो है ना इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं कि सब जो है ना वो इंडिया की तरफ करू करे। पहले जो चाइना की तरफ जाते थे या जापान की तरफ जाते थे या बाकी मुल्कों की तरफ जाते थे, अब वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो इंडिया का रुख ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी कंट्रीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से मतलब वो पीछे मैं अच्छा इसमें यहाँ पर ये भी बात करनी चाहूँगी, अगर किसी की तरक्की होती है ना तो एक टाइम पर उसका जवाल भी होता है, और अगर किसी को जवाल है ना तो एक टाइम पर उसकी तरक्की भी होगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगर अभी जवाल का टाइम चल रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर इन्होंने खुद को संभाल लिया तो उनकी तरक्की का टाइम भी आएगा। सो मेरा था ये रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो अल्लाह हाफिज़।